From this to this. वाओ! तो यहाँ मेरा वर्टिकल वॉल तैयार हो गया है, वो भी मिनिमम कॉस्ट में। तो चलो शुरू करते हैं। गाइस, तो आज मैं नीचे आ गई हूँ अपने छोटे वाले गार्डन में। यहाँ पर एक 90 पॉट्स का मैंने वर्टिकल प्लांट वॉल लगाया है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो वर्टिकल में वही पौधे लगाने चाहिए जो सस्ते आए, रीजनेबल रेट्स में आए एंड जो आप इजीली प्रोपगेट कर सके, तेज़ बारिश तेज़ धूप में भी सर्वाइव कर सके, ऐसे पौधे लगाने चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्लांट्स लगाने हैं। तो ये मेरा प्रोपेगेटेड स्पाइडर प्लांट है जो मैं अलग से एक प्रोपेगेट करके हमेशा रखती हूँ, ताकि इसमें से मैं बेबीज़ और नए नए पप्स ले सकूँ अपने वर्टिकल प्लांट वॉल के लिए। आप अपने वर्टिकल वॉल में जितने भी पौधे लगाएं उनका एक अलग से गमला पहले से ही प्रिपेयर करके रखें कि इन फ्यूचर अगर वो ख़राब होते हैं पौधे तो आप उनके नए नए पप्स इस तरीके से ले सकते हैं बिना किसी पैसे के। तो ये ज़ीरो कॉस्ट वर्टिकल प्लांट वॉल हम आज बनाने वाले हैं। देखिए कितने सारे मुझे मिल गए, इनमें से कुछ बच भी जाएंगे एंड वापस से मैं किसी नए पॉट में भी इन्हें ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। तो अब बारी है वर्टिकल वॉल को फिल करने की और नए नए पौधे लगाने की। तो मैंने इस वर्टिकल वॉल को खाली कर लिया है। ये सारी पुरानी मिट्टी है, तो मैंने पौधों को उनकी मिट्टी से निकाला है। इस बार मैं कुछ हल्का और न्यूट्रिशन से भरा पॉटिंग मिक्सचर इसमें डालने वाली हूँ। हम इसमें दो चीज़ नए ऐड करने वाले हैं, एक राइस हस्क और ये परलाइट। ये दोनों बहुत ही अच्छे होते हैं, एरेशन प्रोवाइड कराते हैं, लाइट वेट होते हैं एंड प्लस न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराते हैं हमारे पौधों की रूट्स में। तो मैं कुछ इस प्रकार से इस बार करने वाली हूँ कि 3-3 का मैं सेट बनाऊंगी, लाइक 4 रो या 3 रो एक कलर की, लाइक ग्रीन, पिंक एंड पर्पल। जो ये पॉटिंग मिक्सचर आप देख रहे हैं इसमें 20% गार्डन सॉइल है और 50% कोकोपीट लिया है एंड प्लस 25% कॉम्पोस्ट, वर्मी कॉम्पोस्ट या फिर आप काउ मैन्योर डाल सकते हैं। फिर हमने इक्वल क्वांटिटी में राइस हस्क एंड परलाइट लिया है। कोई भी इस तरह के थ्रेड हो प्लास्टिक के वो ज़रूर से हटा लें क्योंकि हमारी रूट्स को वो डैमेज करते हैं। उसके बाद हम इन सबको अच्छे से मिक्सचर को रेडी करेंगे, ये सारे इंग्रेडिएंट्स को, और हमारा अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन से भरा पॉटिंग मिक्सचर रेडी है हमारे प्लांट वॉल के लिए। गाइज़ ये मेरा 90 पॉट्स का वर्टिकल प्लांट वॉल है। मैंने मिडल में इसमें ऑलरेडी स्पाइडर प्लांट लगा दिया है। अब मैं इनको 3 कलर्स में डिवाइड करूँगी, एक ग्रीन, पर्पल एंड पिंक। ग्रीन में आएगा स्पाइडर प्लांट, पर्पल में आएगा पर्पल हार्ट एंड पिंक में आएगा एग्लोनीमा। एग्लोनीमा मैंने इस बार परचेज़ किया है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो ये है मेरे पुराने पॉट्स एंड प्लांट्स जो मैं ऑलरेडी यूज़ में लेने वाली हूँ। ये पर्पल कलर के हो जाएंगे, ये हार्डी है एंड ईजिली प्रोपगेट कर सकते हैं आप इन्हें, एंड ये तेज़ बारिश और तेज़ धूप में भी सर्वाइव करते हैं। तो हमें हमेशा ऐसे पौधे लेने चाहिए जो हार्डी नेचर के हों और आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस को सपोर्ट कर सके। ये हो गया हमारा ग्रीन कलर स्पाइडर प्लांट का। आप रियो भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी हार्डी नेचर का प्लांट है, इजी टू प्रोपगेट। देन आपका आता है सिंगोनियम, आप छोटे वाले सिंगोनियम भी यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में हम पिंक में ऐड कर रहे हैं एग्लोनेमा। ये मैंने परचेज़ किया है, देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसे आएगा। प्लांट वॉल लगाते लगाते मुझे ये लग रहा है कि क्यों ना मैं एक लाइन जेड की भी ट्राई कर लूँ, क्योंकि ये भी एवरग्रीन है, हार्डी है। बस हाँ, तेज़ बारिशों में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आने वाला है, बट लेट्स सी, उसको मैं ग्रीन नेट से कवर कर दूँगी एंड जो भी है जब जुलाई आएगा तब देखा जाएगा। एंड एक लाइन में कलेशिया रिबन्स की भी लगाने जा रही हूँ। ये है पर्पल हार्ट, मुझे थोड़े से कम पड़ गए हैं तो वापस से मैं यहाँ लेने आई हूँ। अब इनको मैं ईजिली प्रोपगेट कर दूँगी डायरेक्ट प्लांट वॉल में ही, वर्टिकल प्लांट वॉल में। सो आप ऐसे प्लांट में इन्वेस्ट करिए जो आपको बार बार ख़रीदना ना पड़े। आप घर में उगा लीजिए एक बार ही, उनसे ही आप अपना वर्टिकल प्लांट वॉल मेंटेन करते रहिए। तो मैं दो रो करके सारे प्लांट्स की बना रही हूँ। 2 रो पर्पल हार्ट के हो गए, 3 या 4 रो मैं स्पाइडर की लूँगी क्योंकि वो मेरे पास ज़्यादा हैं, एंड 2 एग्लोनीमा होगा, एक जेड एंड एक कलेशिया रिबन्स। तो यहाँ मैं पर्पल हार्ट लगा रही हूँ, इसके बाद मैं लगाऊंगी जेड एंड फिर लास्ट में कलेशिया रिबन्स। एंड ये ग्रो होने में मुझे लग रहा है 1 महीना तो लग जाएगा। 1 महीने के बाद का मैं रिज़ल्ट आपको इंस्टाग्राम पे दिखाऊंगी, तो प्लीज़ डू फॉलो माई चैनल। मैं रिसेंटली एक होटल में गई थी, वहाँ की वर्टिकल प्लांट वॉल पे मेरा दिल आ गया था, उन्होंने एग्लोनीमा लगाया था। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ,
सारे केयर वेयर पता है तो उसी हिसाब से मैं करने वाली हूँ। मेरे इस लोकेशन में जितनी धूप है, जितना पानी आता है उसमें एग्लोनिमा आराम से सर्वाइव कर सकता है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। जब भी आप प्लांट वॉल में नए पौधे लगाते हैं खरीद के, तो उसको ऐसे नीचे से थोड़ी सी मिट्टी उनकी तोड़ लिया करिए एंड उसके बाद आप उस पॉट्स में रखा करिए। जैसे हम नॉर्मली पॉट लगाते हैं सेम वैसे ही लगाना है। एंड अब लग रहा है जेड। मैं तो अभी से मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं कि हाँ, ये प्लांट वॉल सच में अच्छा दिखने वाला है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई एम रियली एक्साइटेड गाइज। सो यहाँ कंप्लीट हो। अरे रुकिए रुकिए, कहाँ चल दिए? वीडियो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये है नज़ारा कुछ 1 महीने बाद का, यानी जनवरी में। सारे प्लांट फ़िलहाल तो डॉर्मेंसी में है लेकिन सेटल हो चुके हैं। जेड थोड़े से परेशान दिख रहे हैं, नाखुश दिख रहे हैं, लेकिन दावे के साथ बोल सकती हूँ कि मार्च में इनका रिज़ल्ट कुछ अलग ही नज़र आने वाला है। तो चलिए मार्च में चलते हैं। टाना तो पेश है मेरी ये वर्टिकल वॉल, कलर से भरपूर, स्टाइल टेक्सचर से भरपूर। तो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और देखिए हर एक पौधा क्या कलर दे रहा है। तो ये वर्टिकल वॉल बना है ज़ीरो कॉस्ट या कहें मिनिमम कॉस्ट में। वो क्यों, वो कैसे? वो ऐसे कि सारे के सारे प्लांट्स प्रोपोगेट करके लगाए हैं आपके सामने। पहले प्लांट्स को प्रोपोगेट करिए, फिर उनको वर्टिकल वॉल में यूज़ करिए। बस यहाँ पे मैंने एग्लोनीमा में इन्वेस्ट किया था। बाकी सारे प्लांट्स मेरे हैं ज़ीरो कॉस्ट वाले। अब जब 3-4 साल में इसको वापस से रेनोवेट करूँगी ना, तो एग्लोनीमा लगाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एग्लोनीमा को प्रोपोगेशन शुरू कर दिया है। तो अब बताइए आपको ये वर्टिकल वॉल कैसा लग रहा है, मेरा ज़ीरो कॉस्ट बजट फ्रेंडली वर्टिकल वॉल। तो जब भी आप वर्टिकल वॉल में इन्वेस्ट करें तो ध्यान रहे हमें पौधे वो लगाने हैं जो हार्डी नेचर के हों, जो क्लाइमेटिक कंडीशन के आपको सपोर्ट करते हों। डायरेक्ट धूप कितनी आ रही है, डायरेक्ट पानी कितना आ रहा है, ये सब को देख के ही आपको प्लांट्स चूज़ करने हैं जो ईज़िली प्रोपोगेट हो सके। तो यहाँ है कलेशिया रिपेंस, फिर आता है पर्पल हार्ट, फिर आता है स्पाइडर प्लांट एंड देन एग्लोनीमा एंड जेड। ये सारे ही प्लांट्स लो मेंटेनेंस हैं, हार्डी नेचर के हैं एंड ईजिली प्रोपोगेट हो जाते हैं। तो देर किस बात की दोस्त, आप भी अपने घरों में ऐसे ही वर्टिकल वॉल बनाइए कुछ पैसों में एंड इतनी ग्रीनरी प्रोवाइड कराइए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को देखिएगा एंड अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिएगा। अपना ध्यान रखिए और अपने पेड़ों का भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलती हूँ एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।